वेलकम स्टूडेंट्स। जो हमारे पास में टॉपिक है वो डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए, न्यूमेरिकल सॉल्यूशन निकालने के लिए अपन मेथड लगा रहे थे। उसी में हमारे पास में जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है मल्टी स्टेप मेथड। मल्टी स्टेप, इसके 3-4 पार्ट होते हैं। एक तो पढ़ेंगे अपन मिलने, प्रिडिक्टर, करेक्टर, फॉर्मूला। तो आज जो हमारे पास में टॉपिक है वो है मल्टी स्टेप मेथड। वही सेम टू सेम है, डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए अपन मेथड कर रहे थे न्यूमेरिकल सॉल्यूशन के लिए। उसको सॉल्व करने के लिए पिकार्ड, यूलर मॉडिफाई, फिर टेलर, रुंगे गुट्टा, सेकेंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर, फोर्थ ऑर्डर, साइमल्टेनियस में गए थे, साइमल्टेनियस के फॉर्मेट कर लिए थे। फिर अपन मल्टी स्टेप मेथड, हालांकि चॉइस वाले पार्ट का नीचे वाला क्वेश्चन है ये, लेकिन ये भी कर लो, जो पूरी यूनिट जो है आपके पास में है, तो पूरी यूनिट कवर हो जाएगी। तो हमारे पास में जो टॉपिक है उस टॉपिक का नाम है मल्टी स्टेप मेथड। ठीक है, इससे भी डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करते हैं और सॉल्व करके न्यूमेरिकल मान अपन फाइंड करते हैं। इसको सॉल्व करके न्यूमेरिकल मान फाइंड करते हैं। मल्टी स्टेप मेथड। ठीक है, देखो इधर कि है क्या। सबसे पहले ये देखते हैं मल्टी स्टेप मेथड। इसको सिंगल स्टेप मेथड भी कहते हैं अपन। इसमें अपन मान निकालेंगे, वो निकालते हैं y tj+1 पे वैल्यू फाइंड करता है ये। This is called single step method। This is called single step method, ये भी अपन इसको कहते हैं। Since the computation of y at tj+1, इसके अंदर पर मान जो निकालते हैं, कंप्यूट करते हैं, वो y का मान ज्ञात करते हैं। किस पे ज्ञात करते हैं? tj+1 पे अपन मान ज्ञात करते हैं। रिक्वायर्ड the value of tj+1। पहले बार लिख लो इसको, फिर समझा देता हूं। द रिक्वायर्ड द वैल्यू ऑफ tj+1, रिक्वायर्ड द वैल्यू ऑफ tj+1 नहीं, yj की सहायता से अपन yj+1 निकाल सकते हैं, yj। ठीक है, और देखो क्या है ये, सिंगल स्टेप मेथड, सिंगल स्टेप मेथड we required to know the solution y, the solution
y8 किस किस पे, सॉल्यूशन y8 tj tj -1 tj -2 किसी पे भी, tj tj -1 tj -2 etc। ठीक है यहां तक। फिर देखो क्या है, प्रिडक्टर करेक्टर methods are multi-step method, methods are multi-step method, multi-step methods। ठीक है, प्रिडेक्टर करेक्टर मेथड्स आर मल्टी स्टेप मेथड, ये अपने पास में मल्टी स्टेप मेथड होता है प्रिडेक्टर करेक्टर मेथड। प्रिडेक्टर फॉर्मूला यूज टू प्रिडेक्टर फॉर्मूला used to predict of value y8 tj +1, then correct the value of y8 tj +1 using corrector formula। देखो यहां तक कुछ नहीं कहना चाह रहा है, ये कहना चाह रहा है ये एक मल्टी स्टेप मेथड जो होता है ना, इसको अपन सिंगल स्टेप मेथड भी कहते हैं, यानी इस वाले नाम से भी आ सकता है ये। ठीक है, ये क्या कह रहा है कि कम्यूटेशन, यानी इसके अंदर अपन कम्यूट करते हैं y का मान किस पे, tj +1 पे, जिसके लिए रिक्वायर्ड द वैल्यू ऑफ, अब सीधी सी बात है जब आपको निकालना है yj +1 तो yj का मान मिलेगा तो ही तो yj +1 निकाल पाओगे, तो ही तो कह रहा है ये कि रिक्वायर्ड द वैल्यू ऑफ yj निकालने के लिए। सिंगल स्टेप मेथड जो होता है ये रिक्वायर्ड टू नो द सॉल्यूशन y8 tj, सॉल्यूशन निकालने के लिए देता है ये। y tj का भी दे रखा हो 8, इस पे भी निकाल सकते हैं, इस पे भी निकाल सकते हैं, j -3 पे भी निकाल सकते हैं, इन सब पे अपन निकाल सकते हैं y का मान। प्रिडेक्टर करेक्टर फॉर्मूला मेथड्स आर मल्टी स्टेप मेथड, ये सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है कि प्रिडेक्टर करेक्टर मेथड जो होता है आपके पास में वो मल्टी स्टेप मेथड। मल्टी स्टेप मेथड मतलब इसको अपन मल्टी स्टेप मेथड का मतलब ये हुआ इसमें अपन प्रिडेक्टर करेक्टर फॉर्मूला लगाएंगे। प्रिडेक्टर का काम क्या होता है कि सबसे पहले फॉर्मूला प्रिडेक्ट करेगा, यानी फॉर्मूला सबसे पहले बनाएगा। फॉर्मूला बनाने के लिए कोई सा भी मेथड आप लोग लगा सकते हो, फॉर्मूला सबसे पहले बनाएगा। फॉर्मूला बनाने के बाद में जो फॉर्मूला आपके पास में बनेगा उस फॉर्मूले का जो लास्ट का जो सॉल्यूशन मिलेगा उस फॉर्मूले फिर अपन क्या करेंगे, उसी वाले को करेक्ट करेंगे करेक्टर वाली फॉर्मूला से। तो इसलिए इसको हम बोलते हैं प्रिडेक्टर करेक्टर फॉर्मूला। ठीक है, प्रिडेक्टर करेक्टर फॉर्मूला। द सॉल्व द इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम dy अपॉन में d ऑफ t इक्वल्स टू एफ टी वाई और y t नोट इक्वल्स टू y नोट, dy बाई डी टी इक्वल्स टू एफ टी वाई और y t नोट इक्वल्स टू y नोट। ठीक है, यहाँ तक dy बाई डी टी बराबर एफ टी वाई और y t नोट इक्वल्स टू y नोट। देन
प्रिडक्टर कैरेक्टर देन प्रिडक्टर कैरेक्टर सेट इज, कोई मतलब नहीं है सब। तो अभी जब इसका मेथड देखेंगे ना अपन, उसके डेरिवेशन काम किया तो केवल इसके बारे में बताना चाह रहा है कि मल्टी स्टेप मेथड जो होता है वो प्रिडिक्टर कैरेक्टर मेथड वाले में ही मल्टी स्टेप मेथड काम में लेते हैं। अब प्रिडिक्टर कैरेक्टर होता क्या है तो अपन वो नीचे से यहां से दिखाना चाह रहे हैं कि प्रिडिक्टर कैरेक्टर होता क्या है, उसको अपन दिखा रहे हैं। कैसे दिखा रहे हैं उसको अपन, कि प्रिडिक्टर का काम क्या है और कैरेक्टर का काम क्या है। P प्रिडिक्ट सम वैल्यू, P का मतलब होता है प्रिडिक्ट सम वैल्यू। जैसे मान लेते हैं yj प्लस 1, इनिशियल निकाल रहे हैं अपन तो 0 पे, प्रिडिक्ट सम वैल्यू yj प्लस 1, प्रिडिक्ट सम वैल्यू yj प्लस 1 by the explicit formula, by the explicit प्रिडिक्टर फॉर्मूला। अभी फॉर्मूला निकल करके आएगा, प्रिडिक्टर फॉर्मूला। प्रिडिक्टर फॉर्मूला, तो P का मतलब होता है प्रिडिक्ट सम वैल्यू yj प्लस 1 बाय द एक्सप्लिसिट प्रिडिक्टर फॉर्मूला। E मतलब होता है आपके पास में इवैल्यूएट किसके लिए, F टी वाई जे में लेके चल रहे हैं अपन, तो टी जे प्लस 1 और वाई जे प्लस 1 जीरो के लिए निकाल रहे हैं तो जीरो के लिए। P का मतलब होता है ये, E का मतलब ये होता है, C मतलब करेक्ट द वाई जे प्लस 1 जीरो वाले के लिए। C मतलब करेक्ट द वाई जे प्लस 1 बाय द इम्प्लिसिट, 1 का ही मान लो, बाय द इम्प्लिसिट बाय द करेक्टर फॉर्मूला, करेक्टर फॉर्मूला बाय द करेक्टर फॉर्मूला। ठीक है, करेक्ट द वाई जे प्लस 1 बाय द करेक्टर फॉर्मूला। ठीक है, यहां तक इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। तो P का मतलब ये होता है, E का मतलब ये होता है, C का मतलब ये होता है, फिर E ये होता है इवैल्यूएट, फिर से इवैल्यूएट द किसके लिए, वाई जे प्लस 1 के लिए। E का मतलब होता है ये, और C फिर से क्या मिलेगा, करेक्ट द वैल्यू वाई जे प्लस 1 सेकेंड वाले में बाय द करेक्टर फॉर्मूला। फिर से P, तो वही है, बार बार यही चलता रहेगा। P मतलब होता है प्रिडिक्टर करेक्टर फॉर्मूला में P का मतलब ये होता है कि प्रिडिक्ट करो सम वैल्यू, कोई से भी मान, सबसे पहले निकाल लो, प्रिडिक्ट करो मतलब निकाल लो। एक्सप्लिसिट प्रिडिक्टर फॉर्मूला, अभी प्रिडिक्टर फॉर्मूला का डेरिवेशन अपन ड्राइव करेंगे तो निकल करके आ जाएगा फॉर्मूला। फिर क्या कहता है, C मतलब करेक्ट करो नेक्स्ट वाली इटरेशन को, वाई जे प्लस 1 वाले को, फिर इवैल्यूएट करो जिसको अपन करेक्ट कर रहे हैं, फिर उसके मान निकालो, इवैल्यूएट करो, फिर जाकर उसको करेक्ट करो नेक्स्ट वाले का, फिर से इवैल्यूएट करो उससे नेक्स्ट वाले का। ठीक है, तो ये होता है प्रिडिक्टर करेक्टर का मतलब।
अब देखो मेन तो मेथड, मिलने मेथड यहां से स्टार्ट है मेरे पास में, इंपॉर्टेंट भी है, डेरिवेशन इसका पूछ रखा है कई बार। मिलने मेथड, मिलने मेथड मतलब कि ये भी एक मेथड बताएगा। मेथड क्या बताएगा? ये प्रिडिक्टर करेक्टर फॉर्मूला से यूज में लेते हुए एक मेथड बताएगा। मेथड किसके लिए है? तो फिर से वही चीज़ है, डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए मेथड है ये। लेकिन डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करने के लिए जैसे अपने को निकालना है, मान लो सपोज करो y j+1 का मान निकालना है, तो tj+1 भी तो पता चलेगा कि yj+1 का मान। तो यानी इसका मतलब क्या हुआ कि अपने को अगर वैल्यू निकालनी हो ना तो काम में लेंगे अपन मिलने मेथड। मिलने मेथड है क्या, तो उसके बारे में अपन देख लेते हैं एक बार। इट इज ए मल्टी स्टेप मेथड, मल्टी स्टेप मेथड, इट इज ए मल्टी स्टेप मेथड which required the solution of the given initial value problem, which required the solution। इसकी जरूरत क्यों पड़ी? जब इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम को अपने को निकालना हो तब अपने को जरूरत पड़ी। पास्ट 4 निकालेंगे कैसे, तो वो चीज बताना चाह रहे हैं। 4 4 वैल्यू कौन कौन से हैं, तो वही दे रखा है। चार पॉइंट है, वो 4 पॉइंट कौन कौन से हैं वो देख लो। T0, T1, T2, T3। देखो कहना चाह रहा है कि इसको अपन मल्टी स्टेप मेथड भी कहते हैं। रिक्वायर्ड पड़ी इसको सॉल्यूशन निकालना हो अपने को इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम के लिए, तो इसकी रिक्वायर्ड पड़ी। ये क्या कह रहा है कि 4 इक्वी डिस्टेंस पॉइंट हो आपके पास में, यानी बराबर बराबर अंतराल पे। वो 4 पॉइंट मान लिया T0, T1, T2 और T3, तो अपन इसकी सहायता से T4 का मान फाइंड कर सकते हैं। देन वी इवेल्युएट T4। T4 मतलब क्या हो गया? Y4। T4 इट मीन्स Y4। ये तो पता चल गया ना, T4 को अपन Y4 कैसे लिख दिए? T0 प्लस H T1, T0 प्लस 2H 3H 4H करते जाओगे, T0 प्लस का 4H वो बन जाएगा किसमें? Y4 में। देन इवेल्युएट, वी इवेल्युएट T4 इट मीन्स Y4। ठीक है यहां तक? प्रिडिक्टर फॉर्मूला is used to प्रिडिक्टर फॉर्मूला, चलो ये सब तो उसमें आ ही जाएगा। Y4 कंसिडर ए इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम इज dy अपॉन में dt इक्वल्स टू FTY। अब ध्यान से देखते रहना, अब डेरिवेशन अब स्टार्ट हो गया। 4 पॉइंट अपने पास में दिया हुआ रहे T0, T1, T2, T3, तो अपन T4 निकाल सकते हैं
मिलने मेथड की सहायता से। कंसीडर कर लिए कि इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम क्या है, dy बाई dt बराबर एफ टी वाई। एक तो ये अपन कंसीडर कर लिए, और साथ में बाउंड्री कंडीशन या इनिशियल कंडीशन एंड इनिशियल कंडीशन आर वाई टी नोट इक्वल्स टू वाई नोट, वाई टी नोट इक्वल्स टू वाई नोट। चौथा पॉइंट अपने को निकालना है, देन इक्वेशन 1 इंटीग्रेशन with respect to t between the limits t0 to t0 प्लस 4h। t0 से t0 प्लस 4h अपन क्यों ले रहे हैं, क्योंकि जब दोनों तरफ इंटीग्रेशन अपन करेंगे ना तो t0 प्लस 4h ही बनेगा t4। इंटरवल का अपन जब डिफाइन कर रहे थे ना, तो t0 t1 t2 t3 t4, तो t4 और t4 में मान क्या होता है ये भी पता होगा। t4 मतलब होता है y4, ये तो पता है अच्छे से। तो इसलिए अपन क्या कर रहे हैं, लिमिट लगा रहे हैं अपन t0 से लेकर के t0 प्लस 4h। ले लो इक्वेशन नंबर 1, यहाँ पे देखो इक्वेशन नंबर 1 है, इक्वेशन नंबर 1 को इंटीग्रेशन कर रहे हैं, इधर क्या मिल जाएगा, इंटीग्रेशन dy अपॉन में dt, अब फिर से d ऑफ t, लिमिट्स होगा इसमें t0 से लेकर के t0 प्लस 4h इक्वल टू इंटीग्रेशन इधर भी t नोट से लेकर के t नोट प्लस 4h, इधर का मान क्या है f t y और फिर से d ऑफ t। ठीक है, dt dt कैंसिल, यानी इसको अपन ये भी लिख सकते हैं क्या, t नोट से t नोट प्लस का 4h और साथ में यहाँ पे रहेगा dy इक्वल टू बनेगा हमारे पास में यहाँ से फिर से t नोट से लेकर के 4h और यहाँ से रहेगा f t y और साथ में dt। इसका नाम डाल देते हैं इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2 को अपन ऐसे भी लिख सकते हैं क्या, लिमिट्स लगा रहा हूं ध्यान रखना, इंटीग्रेशन करेंगे 1 का y के रिस्पेक्ट में y, t0 प्लस 4h यानी y4, तो इधर से तो रहेगा y4 माइनस y नोट y t0 यानी y0 इक्वल टू इंटीग्रेशन t नोट से लेकर के t नोट प्लस 4h, यहाँ से रहेगा f t y और फिर से dt, यानी इसको अपन ये भी लिख सकते हैं क्या, y4 इक्वल टू y नोट प्लस इंटीग्रेशन t0 से लेकर के 4h, यहाँ पे रहेगा f t y और फिर साथ में d ऑफ t। इसका नाम डाल दिया 3 नंबर। यहाँ तक ठीक है, अब तो कैलकुलेशन स्टार्ट हो जाएगा। मिलने मेथड की जरूरत क्यों पड़ी, मिलने मेथड की जरूरत इसलिए पड़ी जब अपने पास में 3-4 मान दिया हुआ रहे स्टार्टिंग से, t0 t1 t2 t3, तो अपन t4 फाइंड कर सकते हैं। अगर अपने पास में मान लो t0 नहीं दे रखा है, t1 t2 t3 t4 तक दे दे तो अपन t5 निकाल सकते हैं। अगर अपने को t3 से देना स्टार्ट करा तो t3 देगा, t4 देगा, t5 देगा, t6 देगा, तो जहां से भी देगा वहां से आपको स्टार्टिंग के अगर 4 वैल्यू दे देता है तो अपन नेक्स्ट वाली जो वैल्यू है वो मिलने वाले मेथड से अपन फाइंड कर सकते हैं। फिर से वही चीज है, इसको अपन प्रिडिक्टर करेक्टर मल्टी स्टेप मेथड है ये। मल्टी स्टेप मेथड मतलब हो गया प्रिडिक्टर करेक्टर फॉर्मूला। अब प्रिडिक्टर करेक्टर मतलब क्या हो गया कि सबसे पहले अपन फॉर्मूला प्रिडिक्ट करेंगे, अब प्रिडिक्ट करने के बाद में फिर उसको अपन करेक्ट भी करेंगे। तो करेक्टर फॉर्मूला हमेशा 2 के लिए ही आता है, यानी जो काम अपन अभी यहाँ पे कर रहे हैं ना वो करेक्टर फॉर्मूला पता है अपन क्या करेंगे, वो मैं करूंगा नहीं। ये जो अपन t0 से लेकर के t0 प्लस 4h ले रहे हैं वो करेक्टर फॉर्मूला क्या कहता है कि केवल 2 के लिए ही कर सकते हो, यानी जो लिमिट्स है ना करेक्टर फॉर्मूला में बस यहाँ पे चेंज करना पड़ेगा t0 से लेकर के 2h। तो लोअर लिमिट तो फिक्स रहेगी t0 और अपर लिमिट क्या मिल जाएगी t0 से लेकर के 2h। ठीक है,
लोअर लिमिट तो फिक्स रहेगी T0 और अपर लिमिट क्या मिल जाएगी T0 से लेकर के 2 है, तो करेक्टर की बात है। यहां तक ठीक है। वैसे भी दूसरा पार्ट है, ज्यादा लोड लग रहा हो तो छोड़ भी सकते हो। नीचे वाले पार्ट का है, दूसरा का भी पार्ट, ये लास्ट वाला। तो y4 बराबर क्या आ गया हमारे पास में, y0 और FTY ये रहेगा एज इट इज। नाउ वी यूजिंग न्यूटन फॉरवर्ड इक्वेशन नंबर 3 को जो अपन काम में लेंगे वो न्यूटन फॉरवर्ड डिफरेंस फॉर्मूला काम में लेंगे और उसी से इसको ओपन करेंगे। ये ध्यान रखना बस इसके अंदर मेन चीज, न्यूटन फॉरवर्ड डिफरेंस फॉर्मूला। नाउ वी यूजिंग न्यूटन फॉरवर्ड डिफरेंस फॉर्मूला इज, इसको और देख लेना मेन चीज। ये बीएससी सेकेंड ईयर में पढ़ते थे अपन, न्यूटन फॉरवर्ड डिफरेंस फॉर्मूला, न्यूटन बैकवर्ड डिफरेंस फॉर्मूला, ठीक है, जो यू में चलता था और यू का नीचे मान होता था क्या, टी माइनस का टी नोट अपॉन में एच, याद है ना। तो वही फॉर्मूला फिर से अपन काम में ले रहे हैं इस फॉर्मूले को एक्सपेंड करने के लिए। भाई इसको तो अपन ओपन तो करना ही है ना, ओपन अपन करेंगे कैसे, तो अपन इसको ओपन करेंगे न्यूटन फॉरवर्ड डिफरेंस फॉर्मूले से। न्यूटन डिफरेंस फॉर्मूला है क्या, तो वो देख लो, इसी में लगा देते हैं अपन डायरेक्ट ही, y4 इक्वल्स टू, डायरेक्ट इसी में लगा देते हैं, y0 प्लस इंटीग्रेशन t0 से t0 प्लस 4h, ये तो बाहर कर दिए। केवल अपन इस वाले पार्ट को ओपन कर रहे हैं, FTY को, बस ये लिमिट्स वगैरह सब बाहर ही है, FTY और DT को भी बाहर छोड़ देंगे। केवल अपन FTY को न्यूटन फॉरवर्ड डिफरेंस फॉर्मूला लगा रहे हैं, F0 प्लस U डेल F0, फिर प्लस U माइनस 1 अपॉन में 2, U माइनस 1 अपॉन में 2 डेल स्क्वायर F0 प्लस U माइनस 1 और एक टर्म्स और क्या आ जाएगी, U माइनस 2 अपॉन में फैक्टोरियल 3, U माइनस 2 अपॉन में फैक्टोरियल 3, यहां से मिलेगा डेल क्यूब F0। एरर कम से कम आए तो एक टर्म्स और लिख लो, U माइनस 1, U माइनस 2, U माइनस 3 अपॉन में फैक्टोरियल 4 डेल 4F0। अब बाहर जो dt था उसको छोड़ दिए अपन एज इट इज, यानी केवल फंक्शन ty को, ये भी पता आपने को इनिशियल कंडीशन होता है y बराबर yt0 इक्वल टू y0, तो इनिशियल कंडीशन पर अपने इसको अपन ओपन कर दिए इस वाले पार्ट को। और हेयर u इक्वल टू t माइनस का t नोट अपॉन में h, तो यहां से t का मान क्या निकलेगा, t इक्वल टू मिल जाएगा uh प्लस का t नोट, तो dt का मान क्या निकल जाएगा, h एज इट इज, और यहां से मिलेगा du, dt का मान निकल जाएगा h और साथ में d ऑफ u। ये होता है न्यूटन फॉरवर्ड डिफरेंस फॉर्मूला, इसको ध्यान रखना। एक डेरिवेशन और कराऊंगा इसके बाद में, नेक्स्ट वाला डेरिवेशन पूरा एज इट इज चलेगा, उसकी जगह अपन न्यूटन फॉरवर्ड की जगह काम में लेंगे अपन न्यूटन बैकवर्ड फॉर्मूला। तो वो डेल जो है वो चेंज हो जाएगा नेबुला के अंदर, डेल जो है वो चेंज हो जाएगा नेबुला के अंदर, और ये भी चेंज हो जाएगा सारा सारा, माइनस प्लस माइनस वाला जो है ना, प्लस माइनस दोनों टर्म्स आने लग जाएगी।